फ्रेंड्स अपन ने अब तक जो पढ़ा है वो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन आउट ऑफ इट. देन हाउ द डेटा कुड बी कलेक्टेड. हाँ, पहले तो ये कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा. हाउ द डेटा कैन बी कलेक्टेड वाया टू सर्वेज और इंक्वायरीज, पॉपुलेशन एंड सैंपल. उसका हमने डेफिनेशन पढ़ा था, वो ईच एंड एवरी सिलेक्टेड. अब मैं और शॉर्टकट में बताऊंगा, कल इसका रिवीजन भी होगा. आपको अपने वर्डिंग में भी ये लिखना आना चाहिए, प्रैक्टिकल है. कॉमर्स का यही तो फायदा है कि फ्रेंड काफी चीजें हमने मार्क करी होगी, ऑब्जर्व करी होगी. जैसे उसी का पहला चैप्टर, उसमें एक डेफिनेशन है व्हाट इज बिजनेस. तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे उसका डेफिनेशन बना दे तो राइट ही पड़ेगा ना, स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है फ्रेंड. तो वो पॉपुलेशन और सैंपल सर्वे के बाद, हाँ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पॉपुलेशन सर्वे या इंक्वायरी, सेंसस सर्वे या इंक्वायरी. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा. वो नंबर में एक्सप्रेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उसके एग्जांपल आपको ढेर सारे एग्जांपल नहीं लिखते हैं. फ्रेंड आज स्टैटिस्टिक्स का मैं आखिरी टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, फिर कुछ और देखेंगे. वो है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. उसको मैं पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं, फिर उसका डेफिनेशन और अनदर एग्जांपल. फ्रेंड किसी एक पर्सन ने, लाइक दैट पर्सन गोन थ्रू द थॉरल प्रिपरेशन, वेल इक्विप्ड, मतलब बहुत खतरनाक तैयारी करी एग्जाम में, और वो एग्जाम में लिख रहा है. अनदर पर्सन जो उसके बाजू में है, तो जो अपने आप मेहनत करके लिख रहा था प्राइमरी डेटा, और जो उसमें से कॉपी मार रहा था सेकेंडरी डेटा. और इजी और शॉर्टकट में बताऊं फ्रेंड, मैं हर एक टॉपिक को एक एक वर्ड में लर्न करता हूं. अक्ल, नक्ल. अक्ल मतलब प्राइमरी डेटा, नक्ल मतलब कौन सा डेटा, सेकेंडरी डेटा. अब डेफिनेशन, द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जो डेटा आपने पहली बार कलेक्ट करा है, ओरिजिनल वन, तो इन्हें कहते हैं प्राइमरी डेटा. फॉर एन एग्जांपल, क्लास टीचर कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा डेटा हुआ, प्राइमरी. नाउ प्रिंसिपल रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एंड दैट इज, एक कंडीशन याद रखना, दैट शुड बी मैचेस विद द पर्पस. ये बाद में पढ़ेंगे. तो प्रिंसिपल डायरेक्ट स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे या टीचर से मांग लेंगे, टीचर्स. तो फ्रेंड जो टीचर्स ने पहली बार कलेक्ट करा अपने पर्पस के लिए, वो प्राइमरी. प्रिंसिपल ने उन्होंने या उनसे मांगा, वो कौन सा है, सेकेंडरी. हाँ, टेक्स्ट में कभी कभार हॉरिबल एग्जांपल्स होंगे कि जो तालुका पंचायत है, वहां का एक पर्सन है, उन्होंने फार्मर की डिटेल्स कलेक्ट करी, वो प्राइमरी. और फिर किसी और को चाहिए थी, बिजनेसमैन को या ऐसा, उन्होंने उससे कलेक्ट करा, वो सेकेंडरी. सेम ही होगा ना, अपन इजी एग्जांपल से जाएंगे. फ्रेंड आप और कोई एग्जांपल सोचिए, इसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के. फ्रेंड ओरिजिनल मूवी है वो प्राइमरी डेटा, उसका रीमेक बना है वो कौन सा, सेकेंडरी डेटा. फ्रेंड आपको कौन से सॉन्ग पसंद है, पुराने वाले या पुराने वाले का डिक चेक, समझ गए, रिमिक्स, वो सेकेंडरी डेटा होगा. ओके, या तो बिचारा AR रहमान मेहनत करके धुन बनाया, प्राइमरी डेटा અને આપણો અનોમલ लिख, नो कमेंट्स एट ऑल. मतलब द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओरिजिनल वन, प्राइमरी डेटा. एग्जांपल लिख ले आप कोई भी. ऑन द डेटा विच वाज कलेक्टेड ऑलरेडी इज यूज्ड बाय अदर्स, दैट बिकम्स द सेकेंडरी डेटा. तो भी आपके लिए मैं डेफिनेशन फिर से बता दूं. पहले तो आपको होगा सर ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, 2 रीजंस. रट्टा नहीं मारना है, आपके माइंड में कैप्चर हो जाए. सेकंड, सेंटेंस का फ्रेमेशन, क्योंकि सेंटेंस फ्रेम करना आ गया तो काफी आंसर में भी यूजफुल होगा. मतलब, और हाँ, मैं कभी कभार वर्डिंग्स, जैसे कल पढ़ेंगे तो मैं कुछ नया वर्डिंग ऐड कर लूंगा यार, इस बहाने अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी. क्या कहा मैंने, मैं तो भूल जाता हूं. द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओरिजिनल वन, प्राइमरी डेटा. एंड द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड, अब पहले कहा था कलेक्टेड ऑलरेडी, क्या फर्क पड़ता है, यूज्ड बाय अदर्स, इन्हें कहेंगे सेकेंडरी डेटा. मतलब फ्रेंड अपन दोनों का डिफरेंस स्टार्ट कर चुके हैं. पहला पॉइंट डेफिनेशन, और फ्रेंड हर कोई सेकंड पॉइंट में एग्जांपल लिखते हैं, अपन नहीं लिखेंगे, अपने पास पॉइंट ज्यादा है.
हमारा पहला ही पॉइंट डेफिनेशन और एग्जाम्पल का होगा। डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल में आप ऐसा बोल दे, हाँ, जैसे कि ओरिजिनल मूवी और उसका रीमेक, और टीचर्स अगर सोवर एग्जाम्पल मांगते हो तो जो मैंने कहा हो कि टीचर्स ने जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की कलेक्ट करी है, प्राइमरी डेटा, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रिंसिपल एंड आस्क्ड એટલે માંગ્યું, એ પણ થાય ना, मतलब पूछવું नहीं हमेशा, फ्रॉम द टीचर्स, तो ये कौन सा डेटा होगा? सेकेंडरी डेटा। कोई डाउट हो पहले पॉइंट में? सेकेंड सेम। फिक्स्ड डेटा इज मोर रिलायबल एंड व्हाई? सोचिए, प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल, हमने खुद कलेक्ट करा है, हम उससे अवेयर है। सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल क्योंकि आप डायरेक्ट कॉपी मार रहे हैं। मैं एक फनी मतलब आपको क्या कहता हूं, इसका एग्जांपल दूं। मेरी एक हैबिट थी, अगर मैं एग्जाम में लिख रहा हूं और कुछ रॉन्ग हो गया और टाइम कम हो तो मैं कट नहीं करता था, ऐसे ही रहने देता था, क्योंकि अगर एंड में टाइम कम मिला तो अटेम्प्टेड माना जाएगा, जो सलाह एग्जाम में भी दूंगा। मतलब मेरा एक सम रॉन्ग हुआ है, क्या मैंने कट करा है या नहीं? नो। मेरे में से जो कॉपी मारा है उसको आइडिया आएगा कि ये सम कट करना है। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये ज्यादा रिलायबल होता है और ये कम होता है। स्टैटिस्टिक्स में इस चैप्टर में एक भूत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट। टेल मी, कौन से डेटा कलेक्शन के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा एनर्जी अपने को इन्वॉल्व करनी होगी और एक्सपेंसिव या कॉस्टलियर होगा? विच, प्राइमरी के सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी डेटा इन्वॉल्व्स या टेक्स, इन्वॉल्व की जगह टेक्स भी लिख सकते हैं। प्राइमरी डेटा टेक्स मोर टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट। सेकेंडरी में हूं बैक टू लाइव वच्चे ઠીક છે ના કીધું, कॉपी मारवानी છે, रिक्वायर्स लेस टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट। फ्रेंड, अगर मान लो एग्जाम में आपको डिफरेंस पूछा और पॉइंट भूल गए, यू कैन मेक 3 पॉइंट्स। एंड में टाइम का अलग से, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, इट रिक्वायर्स लेस टाइम। हर एक में मोर या लेस नहीं, इट इज मोर लेबरियस, इट इज लेस लेबरियस, एंड व्हाट वी कैन से, टाइम आ गया, एनर्जी भी आ गई, लेबरियस तो बचा। मतलब फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इट्स अ कॉस्टली अफेयर एंड इट्स नॉट दैट मच कॉस्टलियर, वगैरह वगैरह। एक मुझे भी नया एग्जांपल याद आया, ये बढ़ाते बढ़ाते फ्रेंड, जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है प्राइमरी डेटा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, सेकेंडरी डेटा आना चाहिए दोस्तों। मतलब पहला पॉइंट प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के डिफरेंस में था फ्रेंड, क्या था वो? डेफिनेशन एंड एग्जांपल। सेकेंड वाला क्या था? विच वन इज मोर रिलायबल? प्राइमरी डेटा आपको पूरा डिफरेंस अच्छे से लिखना होगा, इज मोर रिलायबल, सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल। थर्ड वाला पॉइंट, टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट, किसके लिए टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट ज्यादा चाहिए, इन्वॉल्व होते हैं? प्राइमरी डेटा किसके लिए कम चाहिए? सेकेंडरी डेटा। 10 और फर्दर व्हाट वी कैन से, हाँ चलो एक टेक्सचर रट्टा मरवा दो, फिर आगे नया पॉइंट। प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय 3 मेथड्स। डायरेक्ट इंक्वायरी जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनडायरेक्ट मतलब वाया इंक्वायरी, एंड मेथड ऑफ क्वेश्चन है। ये मत कहना सर क्वेश्चन एर में अलग है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। मतलब फ्रेंड, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करवाना मेन कितना मेथड है? 3। पहला डायरेक्ट इंक्वायरी, सेकंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी, एंड थर्ड मेथड ऑफ क्वेश्चन है। तो सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है? सोचिए कहां से कलेक्ट होता है। आप डेली ढेर सारे सेकेंडरी डेटा कलेक्ट मारते हैं, सोचिए सोचिए फ्रेंड, गूगल नु गूगल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, तो हम थोड़ी ना कलेक्ट करने जाते हैं, वो लोग देते हैं। फ्रेंड, आउटसाइड टॉक, आउटसाइड टॉक का मतलब इसके अंदर अच्छा पॉइंट, इसीलिए तो कहते हैं कि आप खुद सोच के कुछ रचना बनाते हैं, क्रिएशन। वो कौन सा है? प्राइमरी। वो कहीं पे आ गई या कहीं से वो चुरा ली गई तो वो, या ले ली गई तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। मतलब इन शॉर्ट, व्हाट आर द 3 मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा? डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चन है। एंड सेकेंडरी डेटा कैन बी अवेलेबल थ्रू न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, बुक्स या इंटरनेट वगैरह वगैरह वगैरह। फ्रेंड, मुझे एक पॉइंट आप अभी सोच के बता रहे हैं आगे डिफरेंस का, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, विच वन इज लेंथियर? प्राइमरी डेटा इज मोर लेंथी। मतलब जो बच्चा बेचारा प्रिपरेशन कर रहा है, उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, અને એમાંથી જે કોપી મારે બે 40 આવવા જો है। मतलब प्राइमरी डेटा इज मोर लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स
while secondary data is less lengthier and complex. જેટલું કામનું એટલું લેવાનું, બાકીનું જવા દે. मतलब कौन सा डेटा ज्यादा लेंथी या कॉम्प्लेक्स होता है? प्राइमरी. कौन सा डेटा कम लेंथी या कम कॉम्प्लेक्स होता है? सेकेंडरी डेटा. फ्रेंड नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स है ऑलमोस्ट आखिरी होने चाहिए, इंटरेस्टिंग है. द पर्सन collected primary data is well aware regarding its advantages and limitation. मैंने खुद कलेक्ट करा है तो मुझे खबर हशे कि उसके एडवांटेज क्या और लिमिटेशन क्या है. The person directly using the primary data is not aware regarding the data's advantages and limitations. उसको उसके फायदे या लूप होल्स पता नहीं होंगे. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैं वो सम कट करने वाला हूं, उसको कहां से पता होगा? ले कॉपी मारता. इसीलिए तो फ्रेंड कहते हैं कि नकल में भी क्या होनी चाहिए? अक्ल. ऐसा ही एक और पॉइंट है. द पर्सन कलेक्टेड प्राइमरी डेटा इज अवेयर रिगार्डिंग द टर्म, डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. मतलब उसके अंदर कोई वर्ड यूज करा है, डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन એટલે એનો मतलब એને ખબર હોય. मैं एग्जांपल बता रहा हूं लेकिन अभी सेंटेंस फ्रेम कर ले. द पर्सन डायरेक्टली यूजिंग इट मतलब सेकेंडरी डेटा में इज नॉट अवेयर, એને એનું ભાન જ, ધ્યાન જ, જ્ઞાન જ ના હોય regarding its meaning, interpretation or term. I'll give you one best example. Tell me the meaning of it. BEAR का मतलब डियर. डियर मतलब पहला मतलब होता है जो अपने को प्रिय है, वो जिन्हें आपने वो वाल करिए. अब मैंने डियर लिखा है तो आपने मतलब क्या निकाला? जिससे आप प्यार करते हैं वो. फ्रेंड इसका दूसरा मतलब होता है कॉस्टली, महंगा. गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डियरनेस अलाउंस मिलता है जिन्हें कहते हैं महंगाई भत्ता. मतलब मैंने डियर किसके बारे में लिखा था? कॉस्टली. और आपने क्या सोचा? प्रिय. और एक एग्जांपल आप खुद बनाए, मैं दे रहा हूं ऐसा. ओके, पुअर. ऐसे मतलब इंग्लिश भी लर्न कर रहे हैं. पुअर का मतलब आप क्या निकालते हैं? गरीब. पुअर का मतलब कम भी होता है. आई एम हैविंग पुअर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो फ्रेंड कम भी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह. पर एंड में मैंने जो आपको 2 पॉइंट बताया वो कौन से थे? कि जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है वो अवेयर होता है उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में, सेकेंडरी डेटा में नहीं. पर्सन कलेक्शन या कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा अवेयर ऑफ इट्स टर्म, डेफिनेशन और उसका मतलब, इंटरप्रिटेशन. द पर्सन डायरेक्टली यूजिंग इट इज नॉट दैट मच अवेयर रिगार्डिंग इट. फ्रेंड कोई डाउट हो? मतलब पहला पॉइंट क्या पढ़ा? द डेटा विच इज, मैं शॉर्टकट में बता दूं, द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ओरिजिनल. हाँ फ्रेंड एक पॉइंट नया भी बना सकते हैं. प्राइमरी डेटा इज एन ओरिजिनल वन while secondary data is edited, complied. ये नया पॉइंट मिला. कैसे वो समझिए? मुझे बताया जो मूवी शूट होता है वो क्या पूरे वो लोग ऐसे ही एकदम सीक्वेंस में शूट करते हैं? 2 आवर्स 30 मिनट्स का मूवी हो या आधे थर्ड, कभी एडिटिंग मारना पड़ता है. मतलब कोई सीन कट भी हो जाता है, डबिंग बबिंग. मतलब प्राइमरी डेटा इज एन ओरिजिनल वन यानी ओरिजिनल शूटिंग. सेकेंडरी डेटा इज कॉम्प्लाइड और एडिटेड, काट छाट एनेમાં हाँ कट एंड पेस्ट मारू પડશે. ये नया पॉइंट था फ्रेंड, याद रखना. मतलब पहला पॉइंट था डेफिनेशन एंड एग्जांपल. द पर्सन मतलब द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एन एग्जांपल एंड द डेटा कलेक्टेड इज यूज्ड बाय अदर, वो सेकेंडरी. सेकेंड आ जाएगा कौन सा रिलायबल है कौन सा नहीं. फिर आ जाएगा कि ये ओरिजिनल है और इसके अंदर काट छाट या कटिंग एंड पेस्टिंग होगा. देन आफ्टर टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट, कहां पे ज्यादा वेस्ट होगी कहां पे नहीं होगी. देन आफ्टर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चन है. और सेकेंडरी डेटा अपने को नेट पे, न्यूज़पेपर में, बुक्स में मिल जाएंगे. अवेयर होते उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में और अवेयर नहीं होते और पता होता है ना उसके टर्म्स, डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन का, यहां पे उसका ना आता ना पता, आपकी खता एक्सेट्रा. बड़ा फ्रेंड ये मैंने डिफरेंस कंप्लीट करा है. यहां पे भले स्मॉल वीडियो लेकिन एक ब्रेक ले रहा है. स्टैटिस्टिक्स आज के लिए कंप्लीट हो गया. मतलब फ्रेंड अब तक हमने स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा है और वो जो पढ़ते हैं वही होमवर्क. मतलब आपका पहला होमवर्क होगा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
फर्स्ट वर्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है वो, देन डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन सर्वे एंड सैंपल सर्वे, टाइप्स ऑफ डेटा में क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा का भी डेफिनेशन एंड एग्जांपल, एंड देन आफ्टर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। फ्रेंड इसका डिफरेंस 99% तो टेक्स्ट बुक में है, नहीं है तो अपने आप बना देना, और मुझे ज्यादा लिखो तो कभी डांटना नहीं, कम लिखो तो डांट ही लूंगा। ब्रेक लेते हैं फ्रेंड्स।